नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि देश में एक कानून ऐसा बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप जाइए कोर्ट। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी डिमांड उठी है। देखिए, हिंदू धर्म में शादी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके यहाँ तलाक नहीं थी 1951 में, 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है उसमें तलाक का जो जिक्र हुआ, तलाक का जो संशोधन करके लाए हैं आप लोग, वो आपने मुसलमानों से ही लिया है। पहले आपके यहाँ तलाक नहीं थी। तलाक जो आपके यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में आई है वो मुसलमानों से ही ली गई है। तो ले लीजिए, आपको दिल चाहता, आपको लगता है कि ये कानून अच्छा है मुसलमानों में, आप तलाक हिंदुओं में कैसे आ गए, आप उधर चले गए। आप कह रहे हैं कि ऐसा बोर्ड चाहिए हिंदुओं को तो कोर्ट चले जाए। तो सवाल ये उठता है, अश्विनी जी आ रहा हूं सर, तो सवाल ये उठता है शाजिया कि कोर्ट से कानून बनता है, देश की संसद से कानून बनता है? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी। अश्विनी जी को पहले इनका इसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बात की कि जो पूरा तलाक का कॉन्सेप्ट है वो बाकायदा इस्लाम से आया है, और उनको अश्विनी जी इस मुतालिक बात करें, और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही उसके बारे में। ठीक है, 30 सेकंड अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो जहां तक इनकी पार्टी की बात है, मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया है, कह रहे नहीं हमारा मामला है। मैंने कहा हलाला चैलेंज किया, कह रहे नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा मुताह बंद होना चाहिए, कह रहे नहीं चाहिए, चलना चाहिए। मैंने कहा मिस्यार बंद होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। 3 तलाक बंद होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, नहीं चलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में है, आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। तो इनकी अपनी मर्जी है, जहां इनको अपना चाहिए। कहीं संविधान का विरोध करना है, कहीं संविधान का समर्थन करना है। कुल मिला के इनकी बात ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। शाजिया, चूंकि पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, प्लीज 15 से 20 सेकंड असीम बकर। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। 15 से 20 सेकंड। नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूं। शाजिया आधा मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, अभी जवाब आ लेने दीजिए। बोलिए असीम बकर जी। नहीं, मुझे समझ ही में नहीं आया क्या बोले आप लोग, वो समझ में नहीं आया। फिर से एक बार दोहरा दीजिए। आपने इशारा किया ना पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके ओवैसी साहब मेंबर हैं, क्योंकि सब लोग बोलने लगे, जब सब बोलते हैं तो सबकी आवाज मिली जुली आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक आदमी बोलिए तो समझ में बेहतर आएगा। आपने इशारा किया था ना अश्विनी उपाध्याय की बात पर, उसका जवाब दीजिए। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसके मेंबर ओवैसी साहब हैं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, मुताह का समर्थन करता है, मिस्यार का समर्थन करता है, तलाक हसन का समर्थन करता है, तलाक हसन का समर्थन करता है, तलाक बाइन का समर्थन करता है, तलाक किनाया का समर्थन करता है, और भारत के संविधान का विरोध करता है आर्टिकल 44 जो कहता है सभी। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई असीम जी, क्विक रिप्लाई, छोटा रिप्लाई 30 सेकंड। अब सुनिए सर, सुनिए। हाँ, सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, कुरान में हलाला नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जो हलाला जिसका जिक्र आजकल चल रहा है, या जो लोग समझते हैं कि वो तय करके वो मुल्ला ने करा दी, हलाला करा दिया, इस पर बलात्कार का मुकदमा होना चाहिए, समझिए सर। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि अश्विनी उपाध्याय के समझ में जो कानून जायज हो वो हमारे पर भी लागू कर दें। अब हमारे हिंदुस्तान में कानून बना है कि लड़का आपस में शादी कर सकते हैं। कहाँ कानून बना है? रह सकते हैं। कहाँ बना है? कहाँ कानून बना है? आप उपाध्याय साहब, आपके लिए ये जायज होगा, ये कहाँ हमारे लिए ये हराम है। शाजिया, हम इस कानून को नहीं मानेंगे सर। ऐसा कोई कानून बना नहीं है सर, नहीं मानेंगे। ऐसा कोई कानून बना नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखा दीजिए सर। नहीं शाजिया, एक आखिरी रिप्लाई, 30 सेकंड। राकेश जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अगर मैं चली जाऊंगी, अगर मेरी जरूरत नहीं इस डिबेट में, मैं चली जाऊंगी। प्लीज शाजिया, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, ब्रेक लेना है। राकेश जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, और राकेश जी आप शरीफ इंसान हैं, अश्विनी जी भी शरीफ इंसान हैं, और ये बहका रहे हैं, आपको डीरेल कर रहे हैं, इस मुद्दे से आपको इधर उधर ले जा रहे हैं, और आप लोग जा रहे हैं। आप लोग इनका बेट जो है ये फांसा फेंक रहे हैं, और लोग फंस रहे हैं। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि जब भाई साहब फंस जाते हैं तो दुनिया भर की बातें करते हैं। और राहुल जी जो कह रहे थे, यकीन है आपको? कह लेंगे हाँ यकीन है। तो मैंने कहा 99 में, शाजिया सुनो, शाजिया सुनिए, वही बात कह रही हूँ। शाजिया सुनिए। तो मैंने कहा अगर आप कांग्रेसी हैं तो राहुल जी से पूछिए कि 1999 में 1999 में सरकार बनी, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख बने मुख्यमंत्री, और उसके बाद 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह जी, वो भी कांग्रेस की सरकार। 2014 तक महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी रही, कांग्रेस की, और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार रही। और एंटीलिया बनने का जो शुरुआत हुई है वो 2006 में हुई है और 2010 में बनकर तैयार हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी सरकार में जमीन पे कब्जा करा के, जमीन अलाट करा के उसको एंटीलिया को बनाया गया है, तो उस वक्त क्यों बना दिया उन्होंने, रोका क्यों नहीं? एक मिनट, अगर वक्त के इतने मोहब्बत थी उनको। ऐड करूंगी, बस मुझे आधा सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए या आधा मिनट। जो बात कह रहे हैं वकार साहब, इस बार मैं सहमति रखती हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं जानना चाहती हूँ वकार साहब से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से और सारे मेंबर्स से। बड़ी बड़ी बातें अब तो कर रहे हैं आप और मैं सहमत भी हूँ आपसे। आप बताइए आपने क्या एक्शन लिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस वकील से जिसका नाम है एडवोकेट यूसुफ हातिम मुचाला, जो बाकायदा लीगल एडवाइजर था, जो कानूनी सलाहकार था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने बाकायदा ये डील कराई है। तो नहीं, मैं उधर डिबेट में शाजिया अपना स्टैंड असीम वकार ने साफ किया। मैं उधर एंटीलिया से अलग हटना चाहता हूं डिबेट में। मेरा सवाल है कि ये इतनी बौखलाहट क्यों है असीम वकार भाई? 1,21,000 में से 1,10,12,000 के कागज नहीं है तो ये बौखलाहट है, या फिर लग रहा है कि इसकी आड़ में जो खेल चल रहा था वो बंद हो गया, जमीन खिसक रही है इसलिए बौखलाहट है? बौखलाहट क्यों है इतनी? वही है, पैसा लालच। देखिए बात समझिएगा पहले। अरे भाई मुझे बोलने देंगे आप लोग? नहीं बोलने देंगे? नहीं बोलिए। ऐसे तो किसी की बात नहीं पहुंचेगी। नहीं बोलिए असीम वकार जी आप बोलिए। डिबेट कन्वर्सेशन इसलिए होता है कि लोग सुने और फिर फैसला करें सही कौन गलत कौन। नहीं प्लीज ज्ञान ना दीजिए। नहीं शाजिया प्लीज, सवाल पूछा गया, जवाब आने दीजिए, फिर आपके पास में आऊंगा। 1 मिनट रुकिए, असीम वकार जी बोलिए। नहीं मैं बताऊं आपसे, अगर मैं किसी आधिकारिक ओहदे पर आ गया उत्तर प्रदेश में या देश में, तो मैं उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जांच कराऊंगा, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। तो पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जिस तरह की, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए मैडम, सुना कीजिए, ज्ञान बढ़ता है। देखिए जो वक्फ बोर्ड है इनके चेयरमैन सरकार के होते हैं, और आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में घोटाला हो रहा है, तो चेयरमैन तो आपने अपॉइंट किया है ना, उसको तनख्वाह भी सरकार दे रही है, उसको अपॉइंटमेंट भी सरकार ने किया है, तो इसका मतलब सरकार घोटाला कर रही है ना। घोटाला कौन कर रहा है भाई? आदमी आपका है, पद आपका है, ओहदा आपका है, विभाग आपका है, तो संशोधन क्यों ना हो? फिर संशोधन क्यों ना हो? गड़बड़ी हुई है ना, आप खुद ही मान रहे हैं। अमानतुल्लाह को जमानत नहीं मिली, हाजी यूसुफ ने हारून यूसुफ ने 65 बीघा जमीन बेची प्राइवेट बिल्डर को, वो भी किसी काफिर को, क्योंकि आपके हिसाब से सब हिंदू काफिर हैं। तो आप बताइए। अच्छा 1 मिनट, मैं अश्विनी उपाध्याय को लाता हूं यहां पर। अश्विनी उपाध्याय जी, ये 1,21,000 में से 1,10,12,000 क्या नंबर था